हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विथ कृतिका साव। सो फाइनली एक वीक के बाद जनाब का ब्लॉग आ गया है और जनाब इतना बड़ा झूठ के साथ अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं कि गाइस बहुत दिन से ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि सबा की वजह से उसकी तो अपडेट आप लोगों को मिल ही गई होगी कि सबा के साथ जो कुछ भी हुआ है उस वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रहा था, नहीं बना पा रहा था। इतना तो झूठ नहीं बोलो जनाब, आप ब्लॉग बना रहे थे, बस ये बोलिए कि ब्लॉग डाल नहीं रहे थे। बना तो रहे थे आप रेगुलर ही, रोज़ ही। अब आप भी जानते हो कि अगर ब्लॉग डाल दोगे तो फिर से ट्रोलिंग हो जाओगे कि बहन के साथ इतना बड़ा ट्रॉमा हो गया है और जनाब को व्लॉगिंग ही सूझ रही है, रोड पे नोट छापने हैं, रोटियां पे रोटियां सेकनी है। इसीलिए आपने क्या किया कि ब्लॉग अपलोड नहीं किया, अनलिस्टेड कर करके रखा था। अब देखिए जब ये कहानी ये बोल रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ का चेहरा देखिए एकदम देखने लायक ऐसा लग रहा है। दोनों सो करके उठे हैं और एकदम आँख मुंह चेहरा सब सूझा हुआ है और आ गए हैं बस कैमरा लेकर के जनाब कि हाँ चलो चलो व्लॉगिंग करना है, आज तो अपलोड करना है, तो बस किसी तरह सोया हुआ रहूँ चाहे जगा हुआ रहूँ कुछ भी रहूँ लेकिन अपलोड तो करना है। एक आध डायलॉग मार देता हूँ, उसके बाद ब्लॉग अपलोड कर दूँगा, क्या दिक्कत है। अच्छा, अब जनाब कहते हैं कि मैंने 6 को पापा के बर्थडे के दिन व्लॉग शूट किया था और 7 को डालने वाला था, लेकिन 7 को नहीं डाल पाया क्योंकि एडिटिंग नहीं हो पाई थी, इस वजह से 7 को नहीं डाल पाया। यहाँ देखिए जनाब का दो सबसे बड़ा झूठ। पहला तो क्या कि ये बोले कि एडिटिंग नहीं हो पाया इस वजह से नहीं डाल पाए, तो अरे भाई आपकी मैडम तो कहती है कि आप नो फ़िल्टर हो तो फिर एडिटिंग करने की क्या ज़रूरत है। आप लोग तो नो फ़िल्टर हो तो जो शूट किया बस वही सीधा डाल देते, लेकिन ऐसा तो आप लोग करोगे नहीं। जब तक आप लोग एडिटिंग करोगे नहीं, फ़िल्टर लगाओगे नहीं, तब तक फिर कैसे चलेगा, आपकी सच्चाई तो सामने आ जाएगी ना। और देखिए दूसरा झूठ, जनाब हम लोग सब जानते हैं कि बिना 4-5 दिन हुए आप अपना ब्लॉग डालते नहीं हो। जब तक 4 से 5 दिन हो नहीं जाता तब तक आपका ब्लॉग आता नहीं है, तो ये तो सबको पता है कि आप नेक्स्ट डे ब्लॉग डालने वाले थे नहीं, तो इतना झूठ बोलने का क्या ज़रूरत है। अच्छा, साथ ही साथ जनाब ये भी बोल रहे हैं कि 7 को ना मैंने कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं तो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ शूटिंग की वजह से। आप लोग तो जानते ही हैं, मतलब हमारी इंडस्ट्री में ऐसा होता है ना कि एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है। हाँ, जब आप फिल्म वगैरह करोगे ना तो उस टाइम पे आप थोड़ा ऑफ़ ले सकते हो, लेकिन डेली शूट में ना आप एकदम ऑफ़ नहीं ले सकते। कुछ भी हो जाए आपको नेक्स्ट डे शूट पे पहुँचना ही पड़ता है। इतना मैं बिज़ी रहता हूँ क्या बताऊँ, मतलब कि ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं जैसे एसआरके से भी बहुत ज़्यादा बिज़ी है बेचारे। एसआरके एक शूट करने का करोड़ों रुपया लेते हैं, फिर भी उसे फ्री टाइम मिल जाता है अपने फैमिली के लिए, लेकिन ये जनाब बेचारे इतने फेमस है, इतने बड़े सेलिब्रिटी है कि इसे 5 मिनट के लिए भी फुर्सत नहीं मिलता कि अपने घर जाएं, घर पे अपनी बहन, प्यारी बहना इसकी बीमार है, इतना बड़ा सीरियस ट्रॉमा हुआ पड़ा है, तो जा कर के उससे हाल चाल पूछे या उसके बारे में कुछ पता करे। नहीं, बेचारों को एकदम समय नहीं मिलता। कौन जानना चाह रहा है कि तुम्हारे शूट से तुम्हें छुट्टी मिलती है नहीं मिलती है, तुम्हारा डेली शूट कैसा होता है नहीं होता है, कितना टाइम लगता है नहीं लगता है। फालतू का खली बकवास जनाब बता रहे। क्यों? क्योंकि ये ट्रोल ना हो जाए। अगर नहीं बताएंगे तो सब तो यही बोलेंगे ना कि इतना बड़ा स्कैन हो रहा था तुम्हारी बहन का तो तुम कहाँ थे। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बोला कि जनाब आप जो डिंग हाँकते हो कि बाप का फ़र्ज़ निभाया, बाप का फ़र्ज़ निभाया शादी के टाइम पे, तो अभी बाप का फ़र्ज़ निभाने के लिए आप कहाँ थे। तो इसी तरह की कहीं फिर से ज़्यादा ट्रोलिंग ना हो जाए, इसलिए जनाब पहले ही पल्ला झाड़ दे रहे कि मैं तो शूट में बिज़ी था, क्या करूं, इसीलिए ही नहीं जा पाया, इसीलिए सबा का ज़्यादा उसका साथ नहीं दे पाया। लेकिन क्या बताऊं, बहुत बिज़ी रहता हूं शूट में, बहुत काम करता हूं, बहुत काम करता हूं। प्यारे जनाब का हेक्टिक शेड्यूल रहता है, जैसा कि इनकी मैडम कहती हैं कि मेरे हस्बैंड का एकदम इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है ना, उन्हें बिल्कुल भी फ्री नहीं टाइम मिलता। अब दुनिया के सबसे पहले अजूबे जो कि काम कर रहे इंडस्ट्री में, आज तक किसी ने किया नहीं। जिस तरह से इनकी प्यारी मैडम दुनिया की पहली अजूबी जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी से गुजर रही है, पहली बार माँ बनी है, उसी तरह इनके जनाब भी तो पहले अजूबे होंगे ना, वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी से तो नहीं लेकिन हाई रिस्क वर्किंग से जूझ रहे हैं। जो दुनिया में पहले ऐसे इंसान है जो कि इतना हेक्टिक शेड्यूल वाला काम कर रहे हैं, एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती, बेचारे को एकदम फुर्सत नहीं है। इसके बाद जो जनाब ने कहा वो सुनकर तो मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि अच्छा जनाब ऐसा भी कह सकते हैं। मैंने बार बार रिपीट कर करके उनका वो ब्लॉग पीछे कर करके बार बार देखा, तब मुझे बिलीव हुआ कि हाँ जो मैंने सुना वो बिल्कुल सच था। जनाब अपनी प्यारी वाइफ की तारीफ़ कर रहे हैं। ओह माय गॉड, मतलब इतना कुछ हो गया, इतना बार मैडम ट्रोल हो गए, लेकिन जनाब के मुंह से एक बकार नहीं निकला अपनी वाइफ के प्रति कि हाँ मेरी वाइफ ने ऐसा नहीं किया या फिर मेरे वाइफ के बारे में ऐसा नहीं बोलो, ये वो हेन तेन कुछ भी नहीं। लेकिन आज सडनली अचानक से जनाब कहते हैं थैंक यू दीपिका। ओ माय गॉड, ये गोल्डन शब्द सुनने के लिए दीपिका मैडम तो एकदम कितने लंबे अर्से से तरस गई होगी। क्यों मैडम? इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है
कि जनाब ने थैंक यू किस लिए कहा? एक बहुत बड़े झूठ के लिए। जनाब कह रहे हैं थैंक यू दीपिका, जब सबा का स्कैन हो रहा था तुम उसके साथ में थी। मतलब मुझे तो एकदम फ्री टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मैं निश्चिंत रहता हूँ कि चलो दीपिका है वो मुझसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सब संभाल लेती है। और सबा के स्कैन के टाइम पे जब वो ओटी में गई उस टाइम पे हर टाइम पे तुम उसके साथ में थी, तुम उसके साथ में गई। इतना बड़ा झूठ। मतलब जनाब आपने तो व्लॉग देखा ही होगा अपने सनी का और सबा बहन का। सनी ने तो साफ साफ कहा कि मैंने भाभी को फ़ोन करके बताया सब कुछ कि क्या क्या कैसा कैसा हो रहा है। और जब वो अपने व्लॉग में दिखा रहे थे तब तो साफ दिख रहा था कि कहीं पर भी दीपिका मैडम नज़र नहीं आई। जब वो जा रहे थे तब दीपिका मैडम नज़र नहीं आई, लिफ्ट से उतरते वक्त नज़र नहीं आई, गाड़ी में नज़र नहीं आई, उसके बाद हॉस्पिटल में भी नज़र नहीं आई। जहाँ सनी साहब ने शूटिंग की अपनी प्यारी सबा की ओटी से निकलते हुए, वहाँ भी दीपिका मैडम नज़र नहीं आई। तो जब वो गई तो कहाँ छुप गई? आपकी वाइफ कोई मिस्टर इंडिया है क्या कि होती है लेकिन उसके बावजूद दिखाई नहीं देती है? जनाब इतने बड़े झूठ के लिए जनाब ने उसे थैंक यू कहा और उसे अप्रिशिएट कर रहे। मैडम को देख लीजिए, मैडम भी ये गोल्डन वर्ड सुनने के लिए जब इतने दिन से तरस रही थी, वो भी इसके झूठ में हाँ में हाँ मिला रही है। हाँ मतलब क्या शोएब आप भी हो, झूठी तारीफ़ कर रहे हो, ऐसा मत करो ना। और हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? घर पर रह कर के बस इतना ही कर सकते हैं। उसके मुंह से भी निकल गया कि घर पर रह कर ही। फिर मैडम ने किस तरह बात को मेंटेन कर दिया कि हाँ हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि कोई कसर ना छोड़े। हाँ इतना ही कर सकते हैं ना हम लोग, और बताइए क्या कर सकते हैं? मतलब मैडम आपने भी एकदम हद कर दी। झूठ में अपने पति की पूरी एकदम तारीफ़ पे तारीफ़ और साथ देना रहा एकदम झूठ में, तो एकदम मैडम तुरंत तैयार रहेंगी। उस समय उन्हें सही गलत और पिटी यू इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैडम को हाँ गोल्डन वर्ड सुनना था, सुन लिया मैडम ने। आज तो मैडम एकदम फूले नहीं समा रही होगी, एकदम आसमान में उड़ रही होगी गुब्बारे की तरह।